हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इसके पहले वीडियो में हमने अवकलनीयता के बारे में समझा था और इस वाले चैप्टर में क्लास 12 के 5.2 के कुछ सूत्र जानने वाले हैं अवकलनीयता के, ठीक है ना। तो वो सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र नहीं पता होंगे तो सवाल आने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो हमने ये चीज बताई हुई थी उस वाले वीडियो में कि अगर कोई फलन अवकलनीय कब होता है, जैसे फलन हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है dy/dx, अगर हमें इसका y का अवकलन x के सापेक्ष करना है तो हमारे पास होता है dy/dx और fx लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर कोई मान का अगर अवकलन करेंगे तो हमारे पास कुछ सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो सूत्र जान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है dy/dx x की पावर n है बच्चों, ठीक है ना। हमें इस फलन का y बराबर हमारे पास x की पावर n दिया हुआ है, इस फलन का अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, घात जो है वो घट जाएगी और x की पावर n-1 बचेगा, ठीक है। और इसके बाद dy/dx x की पावर n, चलो ये वाला हो गया सूत्र। अब e की पावर x है तो इसका अवकलन क्या होता है, तो इसका अवकलन e की पावर x ही होता है, ठीक है ना। और इसके बाद dy/dx log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका होता है x के सापेक्ष इसका अवकलन होता है 1/x, क्लियर। अब यहां पे आते हैं dy/dx sin x, तो इसका होता है cos x, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद आते हैं dy/dx अब cos x का बच्चों अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो माइनस के साइन x आ जाएगा, ठीक है ना। dy/dx अगर sec x का अवकलन करेंगे तो इसका होता है sec x इंटू tan x, क्लियर हो गई बात। और इसके बाद dy/dx अगर हम यहाँ पे cot x का करते हैं अवकलन तो होता है बच्चों cosec स्क्वायर x, ठीक है ना। dy/dx अगर हम tan x का करते हैं तो होता है sec स्क्वायर x। dy/dx अगर हम यहाँ पे cosec x का अवकलन करते हैं बच्चों तो होगा माइनस के cosec x इंटू cot x, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास कुछ सूत्र ये हो गए, ठीक है ना। जो अनुपाती मान है उनके 6 हमने लिख लिए। अब आते हैं और कुछ सूत्र है उनको भी जान लेते हैं। और हमारे पास जैसे कि जगह नहीं इसको मिट दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इनवर्स वाले में। जैसे हमारे पास है tan इनवर्स x का अवकलन करना है dy/dx tan इनवर्स x का अवकलन करना है हमें। इस tan इनवर्स फलन का हमें x के सापेक्ष अगर अवकलन करना है तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। dy/dx और इसके बाद cot इनवर्स x का होता है क्या है, सॉरी होता है माइनस के 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे माइनस लगा देना है, ठीक है ना। dy/dx साइन इनवर्स x का क्या होता है भाई 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 होता है, ठीक है ना। dy/dx cos इनवर्स x का क्या होता है 1/ माइनस लगा देना है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है ना। अब आते हैं dy/dx यहाँ पे sec इनवर्स x का क्या होता है भाई, होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। अब बचा एक यानी cosec x, तो cosec इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/,
यहाँ पे बस माइनस लगा देना है आपको, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस लगा देना है एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है ना। तो अब हमने इसमें क्या किया, पूरे सूत्र जान लिए, ये इतने सूत्र आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है ना। और एक दो सूत्र और हैं, जैसा कि हमारे पास जैसे dy अपॉन dx, कोई फलन एक सेकेंड, यानी दो हमारे पास फलन दिए हैं, मान लो कोई भी दो फलन का हमें अवकलन करना है एक साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फर्स्ट फलन है, सेकंड फलन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, फर्स्ट तथा सेकंड का अवकलन प्लस के सेकंड तथा फर्स्ट का अवकलन, ठीक है ना, ये होता है बच्चों। अब इसी में एक और है अंश dy अपॉन dx, कोई हमारे पास फलन दिया हुआ है जिसमें अंश है और बट्टे हर है, इसका अवकलन हमें करना है। तो इसका अवकलन क्या होगा भाई, इसका अवकलन होता है अंश dy अपॉन dx, हर का अवकलन और माइनस के हर का अवकलन dy अपॉन dx अंश का अवकलन, ठीक है ना, और बट्टे हर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये सभी सूत्र आपको जानना जरूरी है और यही सूत्र आपके आगे वाले चैप्टर, इसी आने वाले चैप्टर में लगने वाले हैं, ठीक है ना। जैसा कि इसमें एक उदाहरण से सवाल ले लिया जाता है और इसी में सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो हम कोई सवाल ले लेते हैं इस उदाहरण से। हाँ देखो बच्चों, हमारे पास कोई फलन f(x) बराबर हमें दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर। जैसा कि बच्चों आपने इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया था फलन हमारा अवकलनीय है या नहीं है। तो अब हमारे पास इस फलन का हम अवकलन करते हैं, हमारे पास फंक्शन बेटा ये दे रखा है, ठीक है ना। इसको हम कोई फंक्शन हमारे पास दे रखा है y बराबर, इसको बेटा f(x) लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, ये फंक्शन को फंक्शन के बराबर ये दे रखा है पूरा, तो y बराबर f(x) लिख लेते हैं। और बच्चों हमें इसमें क्या करना है, इसी का बच्चों यहाँ पे अवकलन करना है, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx, ठीक है ना बच्चों, हमें y का अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे d ओवर dy अपॉन dx। बेटा y बराबर फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, साइन एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx साइन एक्स स्क्वायर, क्लियर हो गई बात बच्चों। यहाँ पे बच्चों इसका अवकलन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन का अवकलन हमने सीखा था, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, बेटा होता है ना dy अपॉन dx, क्लियर। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा तो dy अपॉन dx हट जाएगा, जो dy अपॉन dx लिखा है तो इसका अवकलन कर देते हैं, तो कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब देखो मान लो इसके साथ कोई एक फलन हमारे पास x दे रखा है, मान लो साइन x की जगह पर ये x है मान लो, ठीक है ना। जिसको हमने x माना है उसका अवकलन फिर दोबारा से करते हैं, तो यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इसकी घात जो है बच्चों घट जाएगी, क्लियर हो गई बात। तो इसको हम आगे लिख देते हैं, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इतना सिंपल है, और ज्यादा से ज्यादा इसके आगे आने वाले चैप्टर में थोड़ा सा और 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे बस, और वैसे ज्यादा कठिन नहीं है अवकलन, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे सवाल में इसी के उदाहरण में, और इसका हमने x के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है। और दूसरा उदाहरण हमारे पास बच्चों है tan 2x प्लस के 3 का अवकलन x के सापेक्ष करने पर। बच्चों यहाँ पे फिर कोई हमारे पास एक फलन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, यानी y बराबर हमारे पास कोई फंक्शन है बेटा, यानी फलन दे रखा है, ठीक है बच्चों।
तो मैं यानी यहाँ पे इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ tan 2x प्लस के 3, क्योंकि कोई फंक्शन दिया है हमारे पास बच्चों। इसी फलन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो d ओवर डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमें करना क्या है, y वाले फलन का अवकलन x के सापेक्ष करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स और y वाला फलन भाई क्या है, tan 2x प्लस 3। तो अब हम इसको आगे लिख लेते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स tan 2x प्लस 3। तो बच्चों इसका अवकलन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका अवकलन क्या होता है भाई, हमने बताया था tan x का क्या होता है भाई, तो sec स्क्वायर x होता है बच्चों, होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर और x की जगह पर ये पूरा फलन लिखा हुआ है 2x प्लस 3, ठीक है बच्चों। अब मान लो बच्चों कि ये जो sec x है, ठीक है ना, ये sec x है, मान लो कि मन में ये x है, तो इसका अवकलन हमें x के सापेक्ष करना है, यानी कि हमारे पास ये x है, तो x है, तो जिसको हमने x माना है उसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा, तो 2x प्लस के 3, क्लियर। तो यहाँ पे sec स्क्वायर 2x प्लस के 3, और यहाँ पे देखो 2 इंटू जो वेरिएबल्स है, यानी कि जो हमारे पास कोई चर संख्या है, तो x के सापेक्ष उसका अवकलन, यानी कि x के सापेक्ष कोई भी चर का अवकलन 1 होता है, और कांस्टेंट जो हमारे पास अचर पैदा है उसका जो अवकलन होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर 2x प्लस के 3 और इंटू कितना बचेगा 2, क्योंकि 2 को दो से 0 में जोड़ने पर घटाने पर कोई संख्या नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, बस फाइनल आ ही गया आंसर। तो यहाँ पे 2 को आगे लिख देना है, 2 sec स्क्वायर 2x प्लस के 3, यही इसका फाइनल आंसर है बच्चों। ये हमने dy अपॉन dx यानी x के सापेक्ष इस फलन का अवकलन किया हुआ है, ठीक है ना। तो इतना सिंपल सवाल है, ठीक है ना। और यहाँ पे अब आते हैं अगले वाले सवाल पे, उदाहरण नंबर 3 पे। तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि हमारे पास कोई फलन दे रखा है, क्या दे रखा है, cos x स्क्वायर, सॉरी गलत हो गया, sin cos x स्क्वायर। बच्चों ये हमें दे रखा है, इसका अवकलन x के सापेक्ष करना है, यानी इस फलन का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे बच्चों ये sin x लिखा हुआ है, मान लो कोई फलन हमारे पास दे रखा है, y बराबर क्या दे रखा है, sin cos x स्क्वायर। क्लियर हो गई बात बच्चों। हमें इसी फलन का d ओवर dx, इसी फलन का y का अवकलन x के सापेक्ष करना है, यानी y वाले फंक्शन का अवकलन x के सापेक्ष करना है। तो हमें लिखना पड़ेगा dy dx sin cos x स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इस वाले फलन का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx, तो sin cos x स्क्वायर। क्लियर, ये हमारे पास है बच्चों, ठीक है ना। अब हमें इस फलन का अवकलन करना है, तो हमने पढ़ा हुआ है sin x का अवकलन क्या होता है बच्चों, cos x होता है, ठीक है ना। और बच्चों cos x का अवकलन क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, माइनस के sin x होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें इसको लिख लेना है, इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब इसका अवकलन साइन का कर देंगे तो यहाँ से जो dy अपॉन dx ये हट जाएगा, तो यहाँ पे इसका cos x, cos का अवकलन कर दिया, यानी कि यहाँ पे साइन का अवकलन cos हो गया, और ये पूरा फलन हमें यहीं पे ज्यों का त्यों रख देना है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे cos x है, तो जिसको बच्चों x मानते हैं उसका अवकलन फिर से करते हैं, तो dy अपॉन dx हमने इसको x माना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो फिर से सवाल को पूरे, ये जिसका अवकलन हो गया उससे हमें कुछ नहीं करना है, cos x स्क्वायर
की, ठीक है ना, और dy dx, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो इसका अवकलन करना है cos x स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारे पास है। तो cos x स्क्वायर, cos का अवकलन करेंगे वो भी x के सापेक्ष, तो होता है बच्चों माइनस के साइन x स्क्वायर। क्लियर हो गई बात बच्चों। हमने यहाँ पे देखो साइन लिखा है, जिसके बाद कोई फंक्शन x दे रखा है साइन के साथ, तो जिसको हम इस फलन में x मानेंगे, इसका अवकलन फिर दोबारा से करेंगे, ठीक है ना। तो d ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे cos x स्क्वायर माइनस के साइन x स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है dy अपॉन डी एक्स की पावर n है, तो जब इसका अवकलन करते हैं तो जो घात है वो घट जाती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे n पहले आ जाएगा, x की पावर n माइनस के 1, यानी एक घात घट जाएगी। तो बच्चों जब यहाँ पे देखो इंटू एक्स 2 माइनस के 1 कर देंगे, ध्यान समझना, cos x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर, ये घात घट जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना 2x आ जाएगा। हो ही गया। अब इसको आगे लिख दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर। क्लियर बच्चों। और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। तीनों उदाहरण के हमने सवाल कर लिए हैं। इसके आगे वाले आने वाली वीडियो में हम पूरा चैप्टर बिल्कुल 1 शॉर्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू।